अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सेफ एंड साउंड। टुडे इज़ आवर नेक्स्ट क्लास इन क्लास 9th और क्लास 9 का हमारा सेकंड लेक्चर आता है। आपको कॉपी से अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह हम लोगों ने आपको कॉपी पे बताया था कि कॉपी पे जिन बच्चों ने काम स्टार्ट किया हुआ तो ये इस तरह ट्रायंगल बनाकर इन्होंने कोर्स कंटेंट लिखा है। फिर उसके बाद हैंड राइटिंग वाला काम आप लोगों को कहा गया था कि कॉपी पे करना है। हैंड राइटिंग के बाद हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों ने मैप और पाकिस्तान का मैप बनाना है। क्लियर? पाकिस्तान के मैप के बाद मैंने बताया था कि साथ सेकंड मैप ब्रिटिश इंडिया का बनाएं बड़े अच्छे तरीके से। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट एक पेज किया था और उसके ऊपर था वर्क फ्रॉम होम मे टास्क 2021। अब बेटे मे टास्क में हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। मैं आपको मे टास्क बता दूं, देखें मे टास्क में हमारे पास पहला क्वेश्चन है मेक एनी 10 MCQs फ्रॉम चैप्टर 2 बुक पेज 22, 23 एंड 24। यानी हम लोग अपनी क्लास जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक स्टार्ट होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कन्वेंशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बलीज, दिल्ली कन्वेंशन। इसमें हम लोगों ने ये बताना है, आप लोगों ने मैंने जिस तरह बता दिया कि पेज 22, 23 एंड 24, यानी आप लोग 8th में भी इसी तरह MCQs कर चुके हुए हैं और इवन जो हम लोगों ने 8th में भी वर्क फ्रॉम होम टास्क दिया था उसमें भी इसी तरह MCQs अटैम्प्ट किए हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी MCQs में आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हुए हैं और इवन क्लास स्कूल में भी प्रैक्टिस करवाई गई भी है। तो उसी तरह उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है आपके पास है मेक 10 MCQs फ्रॉम बुक पेज 22, 23 एंड 24। तो आप लोगों ने 10 MCQs बनाने हैं और उसको बुक पेज में से कहाँ से गाइडेंस लेनी है, इन 3 पेजेस में से आप लोग 10 MCQs बनाएंगे। और उन 10 MCQs को आप लोग कैसे करेंगे ये देखें। मैंने उसी पेज 22 से पहला बनाया है व्हेन मुस्लिम्स लेजिस्लेटर कन्वेंशन वाज हेल्ड। क्लियर? मुस्लिम लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन कब हुआ, कब मुनक्किद करवाया गया, तो उसमें आप लोग कैसे करेंगे कि आप लोगों ने जो है 4 ऑप्शंस देने हैं। 4 ऑप्शंस के साथ आप लोग जो है कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं आप देखें। पहले सेंटेंस लिख दिया है, क्वेश्चन लिखें प्रेजेंटेशन की तरह, जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 4 क्वेश्चंस इन योर टास्क। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह मैंने देखे गाइडेंस के लिए पूरा क्वेश्चन लिख के साथ में बुक पेज भी मेंशन कर दिए। क्लियर? फिर उसमें आता है हमारे पास नंबर 1 व्हेन मुस्लिम लेजिस्लेटर कन्वेंशन वाज हेल्ड, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएं, डेट अपनी। ये तो हमारा पेज रेडी था 23rd से। तो अब देखें इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब इनमें से हम आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से 4 ऑप्शंस देने हैं। द मुस्लिम लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन वाज हेल्ड इन दिल्ली इन अप्रैल 1946, तो मीन्स इट इज़ करेक्ट। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से शेडिंग करनी है। क्लियर? आप लोगों ने जब ये कर लिया तो फिर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर तरीके से उसको फिल करें। फिल करने के बाद आप लोगों ने दूसरा सेंटेंस एक लाइन छोड़ के करना है। बिल्कुल मिक्सअप ना करें, बड़े अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करें। पहला सेंटेंस, उसके 4 ऑप्शंस, फिर एक लाइन छोड़ दें। नीट तरीके से काम करना है और नीट कॉपीज़ पे करना है। ये पेज हमने पहले लेक्चर में रेडी कर लिया था। उसके बाद आप सेंटेंस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटेंसेस बना लेंगे। देन यू विल ड्रॉ द एंडिंग लाइन। क्लियर? एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और सारे ऑप्शंस को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। ब्लैक मार्कर का यूज़, ब्लू मार्कर का यूज़, फाउंटेन पेन, इंक पेन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करना है। क्लियर? जब आपने ये सारा काम कर लिया तो आप देखें कि आपने अपने होम टास्क में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। पहला क्वेश्चन कौन सा था आपके पास? मेक सेंटेंस MCQs के बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड हुसैन शहीद सोहरावर्दी डिमांड इन हिज रेजोल्यूशन।
उन्होंने क्या डिमांड की या शहीद सोहरवर्दी ने कौन सी डिमांड की अपनी करारदाद में, तो वो भी देखें चैप्टर 2 पेज नंबर 22। क्लियर? 22 नंबर के पेज पे। तो हम लोग आप लोगों को इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो हमारी एक्सप्लेनेशन है तो वो उससे अगले लेक्चर में स्टार्ट होगी। तो आपकी गाइडेंस के लिए हम लोगों ने आपको बता दिया हुआ है ये चैप्टर के साथ उसका पेज नंबर में देखें। ऑल इंडिया मुस्लिम लेजिस्लेटर कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 1946। 500 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, कायदे आज़म ने भी पार्टिसिपेट किया। कायदे आज़म स्ट्रेस्ड ऑन द सेपरेट स्टेट इन डिटेल। ही पॉइंटेड आउट द डेंजर टू बी फेस्ड बाय द मुस्लिम्स इन कांग्रेस रूल या इन केस ऑफ कांग्रेस रूल। इन दिस कॉन्फ्रेंस, अब इसी पेज के ऊपर देखें, इन दिस कॉन्फ्रेंस हुसैन शहीद सोहरवर्दी फ्रॉम बंगाल सबमिटेड अ रेजोल्यूशन, एक करारदाद पेश की, इन विच एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस पाकिस्तान वाज डिमांडेड। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की डिमांड हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने अपनी रेजोल्यूशन में की। कंसिस्टेड ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध इन नॉर्थ वेस्ट, आसाम एंड बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट वॉज डिमांडेड। क्लियर? तो आप लोगों को इससे क्लियर हो गया होगा कि कौन सी डिमांड थी और हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने क्या डिमांड की। द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैंने आप लोगों के लिए इस तरह एग्जाम्पल बना लिया हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, उनकी डिमांड, क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन के बाद आंसर की हेडिंग, आंसर के बाद देखें आपको पता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ में मैंने पहले भी बताया है कि मैप के बग़ैर, डायग्राम के बग़ैर और कॉन्सेप्ट मैप के बग़ैर, फैक्ट्स के बग़ैर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। इट इज़ द डिमांड। क्लियर? तो देखिए अब ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको किस तरह प्यारे तरीके से करना है और अट्रैक्टिव बनाना है। तो देखिए मुस्लिम लेजिस्लेटर कन्वेंशन अप्रैल 1946, 500 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, हुसैन शहीद सोहरवर्दी फ्रॉम बंगाल, क्या डिमांड थी? इंडिपेंडेंट ऑटोनमस पाकिस्तान वॉज डिमांडेड। क्लियर? ये हमारे पास बन गया कॉन्सेप्ट मैप। इसके बाद आते हैं आंसर की तरफ। आंसर में देखिए इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। हम लोग डायरेक्ट तो डिमांड नहीं लिखेंगे ना, उसमें हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया। एन ऑल इंडिया मुस्लिम लेजिस्लेटर कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन अप्रैल 1946। मोर देन 500 मेंबर्स फ्रॉम ऑल इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कन्वेंशन। दिल्ली इन अप्रैल 1946। फिर 500 से ज़्यादा मेंबर ने पार्टिसिपेट किया या शिरकत की। अब डिमांड देखें, इन दिस कॉन्फ्रेंस हुसैन शहीद सोहरवर्दी, अब इसको मैंने पॉइंट्स में कर दिया है। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 रोमन डिजिट में, पॉइंट नंबर 2 हेडिंग के लिए हमेशा डिजिट प्रॉपर तरीके से, नंबरिंग पॉइंट्स के लिए आप रोमन डिजिट यूज़ करेंगे। क्लियर? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो आता है, ये देखें क्वेश्चन आप लोगों ने देखें, क्वेश्चन में आपके पास है अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स प्रोविंसेस ऑफ इंडिया विल बी डिवाइडेड। कैबिनेट मिशन प्लान मंसूबे के तहत या कैबिनेट मंसूबे के तहत इंडिया के प्रोविंसेस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। मेंशन द ग्रुप्स विद प्रोविंसेस नेम मेंशन करें, ग्रुप्स के नंबर भी मेंशन करें कितने नंबर से, और उनके साथ उनके सूबों के नाम भी मेंशन करें कि किस ग्रुप में किस कौन कौन से सूबे थे। चैप्टर 2 बुक पेज नंबर यहाँ पे 23। अब देखें कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन में आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा माशाल्लाह 8 में हम ये बुक पढ़ चुके हुए हैं और साथ में भी हमारे इस टॉपिक को बाकायदा तरीके से फिर हम आगे भी करवाएंगे। तो आप इसमें देखें कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तो आप थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे। दिस मिशन केम टू इंडिया फॉर द सोल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम्स। आफ्टर दैट दिस मिशन गेव द proposals in 2 terms, long term proposals, short term proposals. When this mission submitted the proposals on 16 May 1946, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखें, as per long term proposals it was mentioned that all provinces of India will be divided into 3 groups, group A, group B
और ग्रुप सी। आप लोगों ने ग्रुप ए लिखा, खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, कॉन्सेप्ट मैप बनाएं, उसके बाद ग्रुप ए लिखें। ग्रुप ए में देखें इंक्लूडेड द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। तो दो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस सूबे कौन से थे भारी अक्सरियत वाले? यूपी, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस उड़ीसा एंड बिहार। The Hindu majority provinces group B included the Muslim majority provinces, that is Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and WFP Sindh and Balochistan. Clear? And in group C also included the Muslim majority provinces, और वो कौन से थे Muslim majority provinces? आसाम एंड बंगाल। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन जो नंबर 3 है उसकी डिमांड है कि इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स द इंडियन प्रोविंसेस डिवाइडेड। तो साथ में डिमांड की हुई है कि कौन से प्रोविंसेस थे और कितने ग्रुप्स में। तो आप लोगों ने गाइडेंस कहाँ से लेनी है? पेज नंबर 23 और 24 से, और यहाँ पे आप लोग इन ग्रुप्स को देखकर प्रॉपर तरीके से आंसरिंग करेंगे। फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड मेंशन प्रोविंसेस डायरेक्शन। क्लियर? तो मैप ऑफ पाकिस्तान बनाएं और उसके साथ उसके सूबे और डायरेक्शन भी करें। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपके बुक के पेज चैप्टर नंबर 36, तो 36 में भी है, और आप जहाँ से बनाना चाहते हैं आप लोग वो मैप बना सकते हैं। ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, नेट पे भी मिलता है, मतलब आपके पास हर बुक पे तकरीबन होता है। तो आपके गाइडेंस के लिए ये चैप्टर नंबर 3 में भी मैं बता रही हूँ, ये मैप ऑफ पाकिस्तान है। तो मीन्स, और आप लोगों के ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आप लोगों ने पेपर कॉपी पे अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर बेटे? इसके बाद एक और बात बताऊंगी, आप इस नोट्स जो लेकर जाएंगे, आपको जब तक कोई कहे ना काम का, आपने इस होम टास्क के अलावा अपनी नीट कॉपीज़ पे कोई काम नहीं करना। ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इससे पहले जो मैंने कॉपी पे काम करने का बताया था, इंट्रोडक्शन, कोर्स कंटेंट, हैंड राइटिंग, सब कुछ वो, और उसके बाद ये होम टास्क। क्लियर? जब तक कोई टीचर आपको नहीं कहता कॉपी पे काम करने का, आपने अपनी नीट कॉपीज़ को यूज़ नहीं करना। थैंक यू बेटे, जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करें। माशाल्लाह समझते हैं, घर में हैं, अच्छे तरीके से काम करें, और अपनी जिनकी राइटिंग वीक है, नीट नहीं है, तो वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए साथ 2 पेजेस करें डेली बेसिस पे। मैप की प्रैक्टिस करें, मैप ऑफ पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडिया की। ठीक है? थैंक यू।